हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स की टॉप 100 एमसीक्यू का पार्ट 2, जिसमें हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चूज़ द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। यहाँ पे आपने बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का जो वर्जन है उसमें सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा अवेलेबल होता है इन 4 ऑप्शंस में से। राइट आंसर्स क्या होगा? 8। अगला क्वेश्चन क्या है? इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एवरी फार्मूला इज स्टार्टेड बाय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं, जब भी हम उसमें फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो कौन से सिंबल से फार्मूला स्टार्ट होता है? राइट आंसर्स क्या है? इक्वल। आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चूज़ द इनपुट डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे आपने इनपुट डिवाइस बतानी है कि कौन से इन 4 ऑप्शन में से। माउस है, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑप्शंस। राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ दीज। ये तीनों किस में आते हैं? इनपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस ये वो डिवाइस होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर्स के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशंस या डेटा को इंटर करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चूज़ द मेन यूनिट ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। मेन यूनिट आपने बताना है कि कंप्यूटर का कौन सा है। राइट आंसर क्या है? सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या है? चूज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हु गेव अस द आइडिया दैट अ प्रोग्राम कैन बी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक मेमोरी। राइट आंसर्स क्या है? जॉन वॉन न्यूमैन। अगला क्वेश्चन क्या है? लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस विच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसमें किस किस्म की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। 5th जनरेशन आजकल चल रही है, तो इसका राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑप्शंस। यानी इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग का भी, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? चूज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है कि कौन सा है। MS विंडोज़ है, MS ऑफिस है। इन 2 ऑप्शंस में से अब आप बताओ कि कौन सा है। राइट आंसर्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन क्या है? चूज़ द सॉफ्टवेयर्स विच इज़ यूज टू ओपन एंड सेंड ईमेल। इसका राइट आंसर्स क्या है? ब्राउज़र्स। अगला क्वेश्चन क्या है? आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट कंप्यूटर गिव अस सम यूजफुल इंफॉर्मेशन कॉल्ड। जब भी हम सब प्रोसेस करते हैं किसी भी इनपुट्स को कंप्यूटर में, तो उसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कंटेन एन आउटपुट डिवाइस। राइट आंसर्स क्या है? CPU। अगला क्वेश्चन क्या है? विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में? राइट आंसर इसका क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब का। अगला क्वेश्चन क्या है? अनदर नेम ऑफ जंक ईमेल इज डैश। जंक ईमेल का दूसरा नाम क्या है? स्पैम। ऐसे MCQ बहुत बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगला क्या है? मेन कंपोनेंट ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स इज़। 5th जनरेशन का मेन कंपोनेंट आपने बताना है यहाँ पे कि कौन सा है। राइट आंसर्स क्या है? ULSI माइक्रो प्रोसेसर्स विद AI। AI की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ULSI की अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशंस। CPU के आपको पता ही है कि पार्ट्स होते हैं। कौन सा ऐसा पार्ट है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? इसका आंसर आप नीचे कमेंट्स में बताइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर्स। इन 4 ऑप्शंस में से मेन मेमोरी कंप्यूटर की कौन सी है? रैम होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। राइट आंसर क्या है इसका? CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैव बीन गिवन द टाइटल्स ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर्स। फादर ऑफ कंप्यूटर टाइटल्स किसे दिया गया है? राइट आंसर क्या है? चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन क्या है? ए प्रोग्राम विच प्रोटेक्ट PC एंड रिमूव मॉलवेयर्स इज नोन एज डैश। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो हमारे PC को प्रोटेक्ट करता है किसी भी मॉलवेयर से? राइट आंसर क्या है? एंटीवायरस। एंटीवायरस ऐसी कोई भी फाइल्स इंटर नहीं करने देता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में जो हमारे कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाए। अगला क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 हाउ मैनी शीट टैब्स आर अवेलेबल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का जो वर्जन है उसमें हमारे पास कितनी शीट्स अवेलेबल होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट? राइट आंसर क्या है? 3। अगर आप देखोगे लेफ़्ट साइड से शीट 1, शीट 2 और शीट 3 लिखा हुआ होता है उस पर। अगला क्या है? द कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड ओनली। कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0 और 1, ये आपको पता ही होगा। अगला क्या है? फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स दैट वी कैन सी एंड आर कॉल्ड। राइट आंसर क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर डिवाइस कौन सी होती है जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, ऐसे पार्ट कंप्यूटर के, और उन्हें हम हार्डवेयर डिवाइस कहेंगे। अगला क्या है? द मेन पर्पज़ ऑफ अ कंप्यूटर इज़ टू। हमारी कंप्यूटर सिस्टम का मेन पर्पज़ क्या होता है? ऑल ऑप्शंस, यानी वो इनपुट को कन्वर्ट करता है आउटपुट में, हमें बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशंस देता है और डेटा को कन्वर्ट करता है किसी भी इंफॉर्मेशंस में। अगर हमने रिज़ल्ट बनाना होगा तो वो हम कंप्यूटर में ही बनाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे एक्सेल हो गया। अगर हमने कोई एप्लीकेशन से लेटर लिखना होगा तो उसको हम MS वर्ड में लिखते हैं। इसी तरह अगर हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी होगी तो वो किस में हम क्रिएट करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। अगला क्या है? चूज़ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को आपने चूज़ करना है कि कौन कौन सी है। हार्ड डिस्क है, CD या DVD है, USB है। राइट आंसर क्या है? ऑल ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? विंडोज़ OS इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है? टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या IBM। राइट आंसर क्या है इसका? माइक्रोसॉफ्ट। IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्या है? ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट विदाउट। हम कंप्यूटर को क्या बूट नहीं कर सकते हैं विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल है उस कंप्यूटर में तो हम उस कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यहाँ पे आपने बताना है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन कौन से हैं। रोम है और रैम क्या है? ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। अगला क्या है? चूज़ द मॉडर्न फाइल सिस्टम यूज्ड इन MS विंडोज़। राइट आंसर क्या है? NTFS। नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर्स लिटरेसी डे इन द वर्ल्ड इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। कंप्यूटर्स लिटरेसी डे कब बनाया जाता है? राइट आंसर क्या है? December 2 को। अगला क्या है? चूज़ द वोलाटाइल एंड टेम्परेरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर्स। यहाँ पे आपने चूज़ करनी है वोलाटाइल्स और टेम्परेरी मेमोरी को। राइट आंसर क्या है? रैम। अब रैम, वोलाटाइल्स या टेम्परेरी मेमोरी इसे क्यों कहा जाता है? जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, चाहे उसमें आप कोई फ़ोटो देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करो, ब्राउज़र यूज़ करो, तो उस टाइम पे जो मेमोरी यूज़ होती है वो रैम होती है।
जो ही आप अपने कंप्यूटर या अपने फ़ोन को बंद करते हो, जितने भी आपने सॉफ्टवेयर वो ओपन किए हुए होंगे वो क्या बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो उस टाइम्स पे क्या रैम में जितना भी डेटा था वो सारा इरेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे आपने चूज़ करने हैं सीपीयू के पार्ट, कंट्रोल यूनिट, लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक्स यूनिट। ये तीनों किस में आते हैं, सीपीयू में, इसलिए इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अगला क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय अ पर्सनल कंप्यूटर्स। कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं पर्सनल कंप्यूटर में, किस टाइप के। तो राइट आंसर्स क्या है, आउटपुट ऑपरेशंस भी होता है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन भी और इनपुट ऑपरेशन भी, इसीलिए ऑल ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्या है, इन कंप्यूटर मेमोरी यूनिट वन निबल इज़ इक्वल टू डैश। अगर हम कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स की बात करेंगे तो एक निबल कितने बिट या बाइट्स के बराबर होता है। राइट आंसर्स क्या है, 4 बिट। 8 बिट का 1 बाइट होता है और 2 निबल्स का 1 बाइट आएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। बहुत ही ईजी है कि इनपुट डिवाइस कौन सा ऑप्शन नहीं है, मॉनिटर, स्कैनर्स, डिजिटल कैमरा या माउस। राइट आंसर्स क्या है, मॉनिटर्स। मॉनिटर्स क्या एक सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है। अगला क्या है, द मॉडर्न रेवोल्यूशंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज। मॉडर्न रेवोल्यूशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। अगला क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर्स इज़ टू। कंप्यूटर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो भी आप डेटा इंटर करोगे उसे किसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, मेन तो यही पर्पज़ होता है कंप्यूटर का। अगर आप 2+2 प्रेस करोगे तो 4 आएगा, यानी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई। आपने कोई डेटा इसमें इंटर किया जो कि बहुत सारे पार्ट्स में होगा, तो आपके पास एक एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। मल्टीमीडिया इज़ अ मिक्सचर्स ऑफ। मल्टीमीडिया क्या है, ऑल ऑफ दिस। मल्टीमीडिया में आप एनिमेशंस भी आता है, वॉइस भी, टेक्स्ट भी, इमेजेस भी, ग्राफिक्स भी, सारा कुछ मल्टीमीडिया में आता है। अगला क्या है, द प्रिंटेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सम पेपर्स इज़। राइट आंसर्स क्या है, हार्ड कॉपी। अभी मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है, हमारे पास जो मॉनिटर्स होता है। तो हार्ड कॉपी कौन सी होती है, जो भी हम सब पेपर्स पे प्रिंट निकालते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशंस को जब हम एक पेपर्स में प्रिंट आउट करते हैं तो हमारे पास क्या एक हार्ड आउटपुट्स कॉपी आती है। अगला क्या है, द डिवाइस विच आर यूज टू इंटर डेटा एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर्स। राइट आंसर्स क्या है, इनपुट डिवाइस। अगला क्या है, अनदर टर्म यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग इज। डेटा प्रोसेसिंग के लिए है हम दूसरी कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, कंप्यूटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी है। और अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स के हैंड रिटन्स नोट्स के साथ साथ आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स की टॉप 5000 एमसीक्यू मिले तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 6005827188, जिसकी प्राइस सिर्फ 299 होगी। आपको ये मैं PDF प्रोवाइड करूँगा हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ, और अगर आप लेना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगला क्या है, ए कंप्यूटर्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड डैश। एक कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। जब ये दोनों मिलते हैं तो कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। अगला क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी कैन सी ऑन LCD इज़ कॉल्ड। राइट आंसर्स क्या है, सॉफ्ट कॉपी। जो भी हम LCD में इंफॉर्मेशन देखते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी ही कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूड्स। मेन ऑपरेशंस क्या होता है कंप्यूटर्स का, ऑल ऑफ दिस, यानी आउटपुट्स दिखाना हमें, इनपुट्स अंदर करना, इनपुट्स ऑपरेशंस करना परफॉर्म, स्टोरेज ऑपरेशंस, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर्स क्या है इसका, ऑल ऑफ दीज। अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।